और दूसरी हमने उस्मान साहब की एक पिटिशन फ़ाइल की थी, जो आपने ख़बर देखी हो कि पिछले दिनों एक चली के रावलपिंडी में वो 9 मई का केस है, आरे बाज़ार की FIR है, जिसमें इनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू हुए हैं। FIR ये नॉमिनेटेड नहीं है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में बिल्कुल बदनीति के साथ इनका नाम डाल दिया गया था उस पर, क्योंकि ये तो उस वक्त वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे। उसमें हमें जैसे पता लगा हमने पिटिशन फ़ाइल की, यहाँ पे जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब और तारिक सलीम शेख साहब की DB ने वो केस सुना और उन्होंने भी 7 दिन की प्रोटेक्टिव बेल उस्मान डार साहब को अलाउ कर दी है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द जजेस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। और कल हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी इस मुल्क में दिखाया है कि इस मुल्क में अभी भी वो जजेस हैं जिनका ज़मीर जो है वो जाग रहा है और वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, बुनियादी हकूक़ के साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल अगर जुडिशरी अपना काम इस तरह करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से वो लोग जो इस मुल्क की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की वजह से सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र करना बंद हो जाएगा और जुडिशरी जो है अपना काम करना शुरू कर देगी। बाकी उस्मान डार साहब से आपको बाकी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सबसे पहले जी काबिल एहतराम जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब का और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे दिली खुशी है कि आखिरकार हमें अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो गया है और जो बुनियादी हकूक़ हमारे सलब कर दिए गए थे, कुछ अरसे से आप देख रहे थे अदालतों से बेलें भी नहीं हो रही थी और जिस मुश्किलात का हमें सामना था, और बिलाखिर अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने एक नीयत की थी कि मैं अल्लाह ताला के हुजूर जाकर शुक्राने के नफल भी अदा करूँगा, उम्रे की भी अदायगी करूँगा। जिस मुश्किल वक़्त से मैं, मेरा ख़ानदान, हम सब गुज़रे हैं, मीडिया के सामने है। और उसके साथ साथ देखें, अब कल भी कुछ जज साहिबान ने फ़ैसले सुनाए हैं, बल्कि सुप्रीम जुडिशल को उन्होंने शायद लेटर लिखा है जी कि जुडिशरी के हवाले से। तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है कि आला अदलिया से अब फ़ैसले आने शुरू हो गए हैं। जहाँ तक मेरी बात है कि मेरा नाम ECL में डाला गया, मैं जब का पॉलिटिक्स में हूँ मैंने हमेशा ये बात की है, उस्मान डार का जीना मरना पाकिस्तान में है, कभी भी मुल्क छोड़ के नहीं भागूँगा। और जब रूपोश भी थे तब भी मौके थे, तब भी मुल्क छोड़ के भाग सकते थे, तब भी नहीं गए, आज भी नहीं जाएंगे, आगे भी नहीं जाएंगे। मेरा कारोबार, मेरा ख़ानदान, कारोबार जो इन्होंने तबाह करके रख दिया उसको भी देखना शुरू कर रहा हूँ मैं। तो हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान डार के जो प्लेटलेट्स हैं ना वो ठीक हैं, वो डाउन नहीं हुए हैं कि हम बाहर जाएँ और 4-4 साल मुल्क में वापस ना आएँ। इंशाअल्लाह ताला उम्रे की अदायगी के लिए अपनी फ़ैमिली के साथ जा रहा हूँ और जैसे ही उम्रे की अदायगी करूँगा उसी तरह अपनी फ़ैमिली के साथ वापस आऊँगा। और मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, मीडिया रिपोर्टर्स का, सहाफ़ियों का, आप सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए, मेरी ख़ानदान के लिए और ख़ास तौर पे जो जुल्म मेरी माँ के साथ किया गया उसके लिए आपने आवाज़ उठाई, मैं आप सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।